राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल इस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब जब हम समझते हैं कि मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसका अर्थ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह वही जगह है जहां हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वह विचार सबसे पहले आपके मन में ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई खुशी की खबर मिलती, तो आपका मन उस खबर को सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है और आपके भीतर प्रसन्नता का संचार होता है। इसी तरह अगर कोई दुखद घटना घटती है, तो मन ही वह स्थान है जहां दुख की भावना सबसे पहले प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही समझाया है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या आपको उस जाल से मुक्त कर सकता है। जब मन चंचल होता है तो यह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। सोचिए, जब आपका मन किसी लालसा में खो जाता है, जैसे किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो वही इच्छा आपके विचारों में बार बार घूमती रहती है। यह मन की ही शक्ति है जो किसी एक विचार को पकड़कर उसे बड़ा बना देती है। अब सवाल उठता है कि अगर मन ही विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए? इसके लिए सबसे पहला कदम है मन की पहचान। ये अपने बहाव में रहती है। आपको यह समझना होगा कि मन और आप अलग-अलग हैं। आप वह चेतना है जो अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है, तो उसे पहचानिए कि यह विचार आपके मन का हिस्सा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। जैसे एक नदी, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखें, तो आप पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर उससे समझ सकते हैं। वैसे ही मन को भी आप शांत निगाहों से देख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्व निरीक्षण करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती हैं। एक और उदाहरण लीजिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें, तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मन आपका मित्र बन जाता है, तो जीवन में हर परिस्थिति को आप सहजता से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन इंद्रियों का स्वामी है, और जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं, तो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन के दरवाजे की तरह काम करती हैं। यह इंद्रियां बाहरी दुनिया के अनुभवों को ग्रहण करती हैं और उन अनुभवों को मन तक पहुंचाती। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं, जैसे खूबसूरत फूल या सूर्यास्त, तो आपकी आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं। लेकिन असल में जो सुंदरता का अनुभव होता है, वह आपके मन में होता है।
उसी तरह कोई मधुर संगीत सुनने पर आपके कान तो केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, पर असली भावनात्मक प्रतिक्रिया मन के भीतर उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़ों की तरह है और मन उस रथ की लगाम। जो उपदेश दिए गए हैं उनमें जीवन के हर पहलू और हर अवस्था का पूरा सार छिपा है। इन वचनों में जीवन के हर अनुभव के बारे में विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति के जन्म लेने से मृत्यु तक और उसके बाद के चक्र को श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से बताया गया है। इन वचनों में से हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 वचनों के बारे में जो आपके जीवन में हर मोड़ पर आपके काम आएंगे। बिना वजह किसी पर तंदे की बेचैन संदेह करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा किस बात का है। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। गीता के उपदेशों में एक यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है।